नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBTV टेक्निकल हेल्प पर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत यहाँ ACID असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पदों पर बम्पर सीटों पर आवेदन फॉर्म मांगे हुए हैं। क्वालिफिकेशन आपसे बहुत ही ज़्यादा नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास आउट कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप सभी को इस पोस्ट से रिलेटेड पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि यहाँ पर कितनी वैकेंसियाँ हैं, क्या योग्यताएँ हैं, क्या सिलेबस होने वाले हैं और आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। तो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, कहीं पर भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप इस वैकेंसीज़ को मिस करेंगे तो काफ़ी पछतावा होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन तक का क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। और इस बार जो IB का एग्ज़ामिनेशन है ग्रेड 2 के लिए या फिर एग्जीक्यूटिव पदों के लिए, इसमें बहुत ही बड़ी भर्ती है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 3000 से ज़्यादा वैकेंसियां यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं, जो कि पूरे भारत से आप कहीं पर भी रहने वाले हैं, आप यहाँ इस वैकेंसीज़ को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रुप C की वैकेंसीज़ हैं और नॉन गजेट नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है ये है, लेकिन ये काफ़ी पावरफुल वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी रिस्पेक्टेबल जॉब्स हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो चलिए नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पर किस तरीके से आवेदन करना है। तो आप सबसे पहले चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की वैकेंसियों का अपडेट या फिर इस तरीके की सूचनाओं की जानकारी मैं आप तक समय पर जो पहुंचाने का काम करता हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से ये वैकेंसीज़ हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रन एंड मैनेज किया जाता है। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ वैकेंसीज़ हैं। एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आप सभी को इन्वाइट किया गया है। आपको अप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप करना है। इंडियन नेशन यानी भारत के सभी नागरिक यहाँ पर एलिजिबल हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी परमानेंट पोजीशन की वैकेंसीज़ हैं, जिस पर आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर से रिलेटेड है और ये जो वैकेंसीज़ हैं होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यहाँ पर अप्लीकेंट्स को एडवाइस किया गया है कि जो वैकेंसीज़ यहाँ मांगी जा रही हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ दिए गए वेबसाइट को विजिट करना है। यहीं से आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। आपको गूगल पर सर्च करना होगा www.mha.gov.in। आप यहाँ से वैकेंसीज अप्लाई कर सकते हैं, या फिर NCS के पोर्टल पर जाकर भी आप आवेदन फॉर्म फिलअप करने का लिंक यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से जाकर सारा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पोस्ट है जिस पर आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, आप देख सकते इसका क्लासिफिकेशन भी किया गया है, जिसमें जनरल सेंटर सर्विस में ग्रुप C की वैकेंसीज हैं, नॉन गजेट और नॉन मिनिस्ट्रेबल वैकेंसीज़ हैं। और मैं आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि ये जो वैकेंसीज़ हैं काफ़ी पावरफुल वैकेंसियों में से मानी जाती हैं। एक तो भारत के अंतर्गत जो इंटेलिजेंस के रूप में वर्क करने वाली एजेंसियां हैं वो भारत में 2 ही हैं। एक तो यहाँ पर IB है, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जाना जाता है, और एक सर्विसेज है जिसे रॉ के नाम से आप जानते हैं। दोनों का काम है कि भारत के अंतर्गत जो सूचनाएँ हैं, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, उन सभी इंफॉर्मेशन को अपने अपर अधिकारीज को या फिर मिनिस्ट्रीज को प्रोवाइड कराने का काम किया जाता है। और इसके जो ऑफिसर्स होते हैं ये सिविल यूनिफॉर्म के सर्वेंट्स होते हैं, और यहाँ पर इन अधिकारियों का कोई शो ऑफ नहीं होता। ये आपके बीच में रहकर ही वर्क करते हैं और इसके लिए ही इनको एक मोटी अच्छी खासी सैलरी भी प्रोवाइड कराई जाती है। यहाँ देख सकते हैं पोस्ट के लिए जो सैलरी है वो 44,900 रुपये से स्टार्ट है। एकेडमिक पे लेवल 7 की सैलरी है और 1,42,000 रुपये तक की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पर आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस भी 20% है बेसिक पे के साथ, और ये सारी सुविधाएं आपको दी जाएगी। तो ये सब कुछ आपको चेक कर लेना। वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3000
717 वैकेंसीज़ है, जिसमें आवेदन करने के लिए आपको जनरल कैटेगरीज़ में 1537 वैकेंसियों को आरक्षित किया गया है। ईडब्ल्यूएस से अगर आप हैं तो 442 वैकेंसियां यहाँ पर आरक्षित हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 946 वैकेंसियां हैं। एससी कैटेगरीज़ में यहाँ पर 566 वैकेंसियां हैं। एसटी कैटेगरीज़ में 226 वैकेंसियां हैं। टोटल 3717 वैकेंसियां यहाँ पर रखी गई हैं, जिस पर आपको अप्लीकेशन करने के लिए इनवाइट किया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन या फिर इसके समकक्ष की कोई डिग्री आपने किसी भी यूनिवर्सिटी जो भारत के अंतर्गत इस्टेब्लिश्ड है उन यूनिवर्सिटियों से आपने ग्रेजुएशन यानी कि अपना बैचलर्स किया हुआ है, आप एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर आवेदन करने के लिए। कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन यहाँ पर नहीं मांगा हुआ है। तो अगर आपने अपना यूजी क्वालिफाई किया हुआ है या फिर आप यूजी लास्ट ईयर्स के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और भारत के किसी भी स्टेट से आप रहने वाले हों, आप सभी लोग यहाँ पर 3717 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके साथ ही साथ आपसे कंप्यूटर का भी नॉलेज मांगा गया है। तो यहाँ पर ये जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी छोटी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कंप्यूटर का जो नॉलेज है सभी कैंडिडेट्स के पास होते हैं। अब कुछ यहाँ पर इन्होंने एज क्राइटेरिया भी लगाया हुआ है। 18 साल से लेकर 27 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। अगर आप 18 साल से कम के कैंडिडेट्स हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और 27 साल के ऊपर के कैंडिडेट्स हैं तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ हैं जिनको कुछ वेटेज मिल जाएंगे, जिसमें एससी एसटी कैटेगरीज़ को 5 साल का वेटेज मिलेगा, यानी 27-5-32 साल तक के कैंडिडेट्स यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरीज़ में आवेदन कर पाएंगे। और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल यानी 27-3-30 साल तक यहाँ पर आपको डेट दिया जाएगा। 30 साल के अंतर्गत आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ कुछ और भी रिलैक्सेशन है जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको देख लेने हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और लास्ट डेट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आप 10 अगस्त 2025 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10 अगस्त के बाद इनका जो पोर्टल है वो बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो एग्जामिनेशन का जो स्कीम्स है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन पहले आपका होगा और उसके बाद फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, और दोनों प्रोसेस के बाद ही यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। रिटन एग्ज़ाम में भी आपको 2 एग्ज़ामिनेशन देने हैं। एक तो टायर 1 है जिसमें आपको 100 क्वेश्चन के MCQs के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 5 पार्ट में यहाँ डिवाइड रहेंगे। एक तो यहाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग या फिर लॉजिकल एप्टीट्यूड रहेंगे, और इंग्लिश। इन पाँचों डिपार्टमेंट से इन पाँचों पार्ट्स में आपको पास आउट होना ज़रूरी है। यहाँ देख सकते हैं निगेटिव मार्किंग्स भी है। 1/4 का यहाँ निगेटिव मार्किंग्स रहेगा अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन देते हैं। 1 घंटे के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। इसके बाद सेकेंड टायर का यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा, जो कि 50 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें रहते हैं, और इसमें आपसे जो एग्जामिनेशन होंगे वो एसीए पे रिलेटेड रहेंगे, इंग्लिश कंप्रीहेंशंस में क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे, और अफेयर्स करंट अफेयर्स रहेंगे, इकोनॉमिक्स रहेंगे, सोशियो पॉलिटिक्स इशूज़ पर यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। जब आप इस एग्जामिनेशन में यानी रिटन एग्जामिनेशन में पास आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि टायर 3 के अंतर्गत ये आता है। यहाँ पर भी 100 मार्क्स हैं और इसमें भी आपको पास आउट होना ज़रूरी है। तो इन सभी नंबर्स को टोटल काउंट करने के बाद ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब बात होती है कि इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो कैसे होगा। मान लीजिए कि कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई पंजाब से है, तो अब एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या रहेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पर एग्जामिनेशन दे पाएंगे। तो इन्होंने आपके सुविधा के हिसाब से यहाँ पर लगभग सभी स्टेट के अंतर्गत अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं। चाहे आप आंध्र प्रदेश से हों या फिर अंडमान निकोबार आइसलैंड से हों तो भी आप यहाँ पर सेंटर्स ले सकते हैं। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश में भी यहाँ पर सेंटर्स है। असम के अंतर्गत यहाँ देख सकते हैं कई सेंटर इन्होंने बनाए हुए हैं। बिहार में सेंटर है, चंडीगढ़ में सेंटर है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली के अंतर्गत है, गोवा के अंतर्गत है, गुजरात में इनका सेंटर्स है। इसके बाद
इन्होंने हरियाणा के अंतर्गत भी 2 सेंटर्स रखे हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में भी 6 सेंटर्स हैं, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत 3 सेंटर्स हैं, झारखंड में 4 सेंटर्स हैं, कर्नाटका के अंतर्गत इन्होंने 6 से 7 सेंटर्स बनाए हुए हैं, केरला में भी 6 से 7 सेंटर्स हैं, लद्दाख में सेंटर्स हैं, मध्य प्रदेश में भी 6 सेंटर्स हैं, महाराष्ट्र के अंतर्गत भी इन्होंने तकरीबन 12-15 सेंटर्स अपने बनाए हुए हैं। इसके बाद मणिपुर में सेंटर्स हैं, मेघालय में है, मिज़ोरम में है, नागालैंड में है, उड़ीसा के अंतर्गत भी इन्होंने काफ़ी सेंटर्स बनाए हुए हैं। साथ ही साथ पंजाब में सेंटर्स हैं, राजस्थान में सेंटर्स हैं, सिक्किम के अंतर्गत सेंटर्स हैं, तमिलनाडु में सेंटर्स हैं, तेलंगाना के अंतर्गत सेंटर्स हैं, त्रिपुरा में सेंटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में इन्होंने सबसे ज़्यादा सेंटर्स बनाए हुए हैं, जिसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और वाराणसी के अंतर्गत सेंटर्स हैं, और उत्तराखंड में सेंटर्स हैं, वेस्ट बंगाल में सेंटर्स हैं। तो इतने सेंटर्स आपको दिए गए हैं। आप जो भी अपनी सुविधा के अनुसार जहाँ भी एग्ज़ामिनेशन देना चाहते हैं, जो आपके घर के करीब हैं, उस जगह पर आप सेंटर्स ले सकते हैं और अपना एग्ज़ामिनेशन दे सकते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 19 जुलाई से इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। 10 अगस्त 2025 तक का समय दिया गया है आवेदन फॉर्म फिलअप करने के लिए। इस डेट के अंतर्गत आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है और फाइनल प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। यहाँ लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फ़ीस सबमिशन का है वो आपको 12 अगस्त तक का समय दिया जाएगा। तो 2 दिन जो लास्ट डेट रहेंगे उसके 2 दिन के बाद तक आपको समय दिया जाएगा फ़ीस पे करने के लिए, और इस डेट तक आपको अपना सारा कुछ कंप्लीट कर लेना है। यहाँ इस नोटिफिकेशन में इन्होंने 21 पेजों के अंतर्गत आवेदन करने से संबंधित सभी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो इन्होंने बता दी है। इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन में इन्होंने किस तरीके से आपको फ़ोटो लगाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दी है। आप इस सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि फ़ोटो और सिग्नेचर्स का जो फॉर्मेट है वो भी बता दिया है। 80 से लेकर 150 KB के अंतर्गत आपको सिग्नेचर और फोटोज़ यहाँ पर लगाने होंगे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर पर्सनल उनकी ईमेल आईडी होनी जरूरी है और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। OTP के माध्यम से आपको वेरीफाई करना होगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसमें आपको अपना पासवर्ड मेंशन करना है। पासवर्ड के लिए आपको न्यूमेरिक और जो स्पेलिंग्स होती है इससे रिलेटेड नंबर से आपको अपना पासवर्ड बनाना है, और ये सारी चीज़ें करके आपको अपने ईमेल को रजिस्टर कर लेना है। यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस है, ये आप चेक कर लेंगे, और नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। जनरल कैंडिडेट्स को, यहाँ जितने भी कैंडिडेट्स हैं ये उनको ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना है। वहीं जो मेल कैंडिडेट्स हैं जनरल, EWS और OBC में, उनको एग्ज़ामिनेशन फ़ीस 100 रुपये और यहाँ पर 550 रुपये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, कुल मिलाकर 650 रुपये यहाँ पर फ़ीस पे करना होगा। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ देख सकते हैं नीचे SC ST के लिए या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए इनको एग्जेम्प्टेड रखा गया है एग्जामिनेशन फ़ीस में। तो ये सारी चीज़ें आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। वीडियो में इतना ही। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डाउट्स हो या फिर आवेदन करने से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी टीम के द्वारा जल्द से जल्द आपके सभी प्रॉब्लम्स के सलूशन को बताने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।